हेलो छोटू स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का पार्ट 2 चैप्टर सेकेंड फूड हेल्थ एंड डिजीज़ को कवर करेंगे और इस चैप्टर को आज ही ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे फर्स्ट थिंग आ जाती है इसमें माल न्यूट्रिशन क्या है। माल न्यूट्रिशन मतलब कोई भी पर्सन जिसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है लॉन्ग पीरियड तक, उसको डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है ज़्यादा समय के लिए, उसी को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में बच्चे की माल न्यूट्रिशन हो चुका है, इसके लेस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की वजह से हुआ, जिसकी उसकी बॉडी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाई। और नेक्स्ट थिंग आ जाती है डिजीजेस। डिजीजेस क्या है? डिजीजेज एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती अपने बॉडी की, उसी को क्या कहते हैं डिजीजेज। और डिजीजेज में पर्सन जो होता है वो क्या फील करता है? अनवेल फील करता है, मतलब वो अच्छा नहीं फील करता अपने बॉडी में, क्योंकि उसके बॉडी कैसी हो जाती है डिजीज़, और डिजीज़ फ्री वो बनाने की कोशिश करती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट थिंग आ जाती है पैथोजेंस क्या होता है। देखिए जो भी डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे जर्म्स जो बहुत ही छोटे हैं उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऐसे जर्म्स जो डिजीज़ बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं या जर्म्स भी कहते हैं। जैसे कि वायरस ले लो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो डिजीजेस पैदा करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। और ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं, जैसे कि चीज़ में पिकल्स और कर्ड, ये सब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ भी किया जाता है। कर्ड में जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, उसका भी यूज़ किया जाता है। और इसमें भी डिजीजेस 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला होता है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, और सेकेंड होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का आप डिफिनेशन देख सकते हैं, जो डिजीज़ सिक पर्सन मतलब कि जो बीमार पर्सन है उसके द्वारा अगर दूसरे को फैल रहा है बाय टचिंग के द्वारा फैल रहा है, या एयर के थ्रू भी फैल सकता है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, कॉमन कोल्ड मतलब जो बुखार नॉर्मली होता है वो भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कॉलरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता कैसे है? कम्युनिकेबल डिजीज़ पहले तरीके से फैलता है फूड या वाटर के थ्रू फैलता है। फूड या वाटर के थ्रू कैसे फैलता है? जैसे कि जैसे हमारे हाथ बहुत गंदे हैं, उससे हमने खाना पकाया, इससे, और हाथ धुल के खाना नहीं खाते, इससे फैलता है। और नेक्स्ट थिंग आ जाती है और किस तरीके से एयर के थ्रू भी फैलता है। एयर के थ्रू जैसे कि जो सिक पर्सन है उसके अगर हम बात कर रहे हैं उसके थ्रू भी वायरसेस का ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और नेक्स्ट इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, जैसे कि इंसेक्ट ने आप सिक पर्सन को काटा और सिक पर्सन के काटने के बाद वो आपको काट लिया, तो उससे क्या होता है? आपको भी फैल सकता। जैसे कि एनोफिलीज मॉस्कीटो जो होता है वो मलेरिया को कैरी करता है। अगर एनोफिलीज मॉस्कीटो ने आपको काट लिया तो उससे क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। और एडीज़ जो डेंगू को कैरी करता है जिससे डेंगू होता है। और मॉस्कीटो डेंजरस होते हैं और डिजीज़ चिकनगुनिया लाइक डिजीज़ को भी वो फैला सकते हैं। तो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ उस कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का उल्टा होता है, मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता था? सिक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी वो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती थी। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है कि सिक पर्सन से अनदर पर्सन में वो बीमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। डिजीजेज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसी को क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दे डू नॉट कॉज बाई जर्म्स, ये जर्म्स के द्वारा नहीं होते। कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीजेज, ये सब बीमारियां जैसे कि हार्ट, लंग कैंसर, ये सब बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। स्मोकिंग के थ्रू क्या होता है? लंग कैंसर होता है। तो अब आ जाते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेज। डिफिशिएंसी डिजीजेज क्या होती हैं? जो डिजीज़ किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के ना मिलने से होती है उन्हीं को क्या कहते हैं? डिफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। डिफिशिएंसी डिजीजेस भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ही इंक्लूड होती है। तो डिफिशिएंसी डिजीजेस के कुछ ये टेबल देख के आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है? आपके जो दांत के गम्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्वलन कर जाते हैं, मतलब कि
फूल जाते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को आदमी को नहीं दिखता, वो किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, मतलब कि जो बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ भी जाती हैं। तो नेक्स्ट थिंग आ जाती है विटामिन आयरन। आयरन जो ब्लड में रहता है उससे क्या होता है? एनीमिया होता है। और फिर उसके बाद लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से गोइटर होता है। जिस आप देखे होंगे जैसे कि बहुत से पुराने लोगों के गले में क्या होता था? गला जो होता था वो फूल जाता था, स्वेलिंग कर जाती थी, उसी को क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। तो आपको एक फैक्ट इसमें बता दें, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? जो मुंह में जर्म्स जाते हैं उनको क्या करता है? किल करता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सुन लीजिए, इम्यूनिटी सबसे पहले क्या होता है इसको जानते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहती है वो डिजीज़ेस को रोकती हैं। क्या करती हैं? डिजीज़ेस को रोकती हैं। कौन रोकता है? एंटीबॉडी रोकती हैं। तो जैसे कि वैक्सीनेशन दो तरीके से दिया जाता है, ओरल ड्रॉप्स के और इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है? जो हमारी बॉडी में पहले से ही रहती है, जो डिजीज़ेस को रोकती हैं बॉडी में जाने से। जैसे कि कोई भी जर्म्स इंटर किया तो वो क्या करता है? डिजीज़ एंटीबॉडी उस जर्म्स को किल कर देता है। लेकिन अगर जर्म्स ज़्यादा मात्रा में घुस जाए तो उसके लिए बॉडी फिर उस डिजीज़ के जर्म्स के चंगुल में फंस जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियल हमें बाहर से कोई इंजेक्शन लगता है जिसको हम वैक्सीन भी कहते हैं। तो वैक्सीन क्या करता है? उस जर्म्स को किल करता है, या हमारे लिए पहले से ही एंटीबॉडी बनाया हुआ रखा रहता है, वही एंटीबॉडी हम लोग को फिर से मिलता है। तो ये चैप्टर अब हो चुका है ख़त्म। और फिर उसके बाद अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस पर बहुत से आगे के वीडियोस भी आने वाले हैं देखने के लिए। थैंक यू।